हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि एक आरआरबी पीओ या फिर ऑफिसर स्केल 1 की क्या सैलरी होती है, इसके अलावा उसे क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा कि एक आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की क्या क्या सैलरी होती है और उसके क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मैं आरआरबी के अंदर एज ऑफिसर स्केल 1 3 ईयर से पोस्टेड हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप शो करूंगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरी सैलरी स्लिप है। ये करंट मंथ की सैलरी स्लिप है, 12th बाईपर्टाइट सेटलमेंट लगने के बाद की। तो मेरा बेसिक आप देख सकते हैं इस समय 54,480 रुपीज़ हो गया है। इसमें थ्री इंक्रीमेंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि 3 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं एज ए आरआरबी ऑफिसर स्केल 1। तो हर 1 साल के कंप्लीट होने पे एक इंक्रीमेंट ऐड होता है। तो इस वजह से मेरा जो बेसिक पे है वो 54,480 रुपीज़ है। इसके साथ साथ आप सारा कुछ देख सकते हैं कि डीए कितना है, 8,700, एचआरए 4,358, स्पेशल अलाउंसेस, डीए ऑन स्पेशल अलाउंसेस और लोकेशन अलाउंस और लर्निंग अलाउंस, ये सारे कुछ मिलके मेरा जो ग्रॉस इनकम हो रहा है वो 86,467 रुपीज़ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑफिसर स्केल 1 की जो सबसे मिनिमम सैलरी हो सकती है वो है मेरी। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका लोकेशन, मैं टियर 3 सिटी में हूँ, इस वजह से जो मेरा एचआरए है वो सबसे लोअर एंड पे है। और जैसे जैसे सिटी चेंज होता है उस हिसाब से एचआरए भी चेंज होता है। पर बेसिकली ये जो आरआरबीज़ हैं, ये ज़्यादातर एचआरए आपको इसी के आसपास मिलेगा। हालांकि अगर आप बैंक के जो लोकेशन है उसके 8 किलोमीटर के अंदर रहते हैं तो आपको एचआरए 150% हो जाएगा। तो ये एचआरए आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको सीसीए मिल जाएगा। तो ये एकदम मिनिमम सैलरी है। 3 साल के बाद अगर किसी इसके लोन की सबसे कम सैलरी हो सकती है तो वो यही होगी। इसके अलावा जेआईबी सीआईबी है, उससे आपको इंक्रीमेंट लगता है, तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये एक बेसिक सैलरी बता रहा हूँ आपको। तो जो ग्रॉस इनकम होगा वो 86,467 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस जो कटता है वो आपका 10% कटता है, बेसिक प्लस डीए मिला के जितना भी आपकी सैलरी होगी। उसका 10% जो होगा वो आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जाएगा। उतना सेम कंट्रीब्यूशन बैंक भी अपनी तरफ से करेगा। इसके अलावा टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस आपके ऊपर है, आप कितना सेविंग करते हैं। अगर आप पूरा सेव कर ले रहे हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये सब्जेक्टिव है, आपका कटे या ना कटे, ये आप किस हिसाब से सेविंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा फेस्टिवल एडवांस मैंने लिया हुआ है, उसका डिडक्शन हो रहा है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और यूनियन मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो उसके 100 रुपये कटते हैं। तो अगर टोटल डिडक्शन की बात करें तो जो कंपल्सरी डिडक्शन है वो 6,300 रुपीज़ ही है। तो अगर ये कटने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा इन हैंड सैलरी रहेगा वो 80,000 के अप्रॉक्स रहेगा। तो 3 साल के बाद मैं आरआरबी में ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट पे हूँ और मुझे इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो 80,000 के आसपास मिलेगी। तो 80,000 के नेट सैलरी के अलावा, जो कि आपने देखा कि 2 अलाउंसेस तो सैलरी के अंदर ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि लोकेशन अलाउंस और लर्निंग अलाउंस। पर इसके अलावा 1-2 और आपको मिलता है, जैसे कि फील्ड विजिट में आप जाते हैं तो उसको फ्यूल के लिए आपको भी पैसे मिलेंगे। जो ऑफिसर स्केल 1 का फिलहाल हमारे आरआरबी में जो फ्यूल के लिए पैसे मिलते हैं वो है 20 लीटर्स का आपको मिलेगा, डिस्बर्समेंट होगा। तो वही आपका अराउंड 2,000 रुपीज़ आप उसको पकड़ लीजिए और 150 रुपीज़ न्यूज़ पेपर के। तो 80,000 प्लस 2,000 आप ये और ऐड कर लीजिए, तो 82,000 के आसपास मैं इन हैंड सैलरी ले जा सकता हूँ। तो अब क्या बात करते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग होने वाले हैं आरआरबी पीओ या फिर ऑफिसर स्केल 1 कह लें, इसके अंदर तो उनकी सैलरी कितनी होगी, क्या इतनी रहेगी? इतनी तो नहीं होगी, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं होगा। उनकी जो बेसिक पे होगी, एक कैलकुलेशन किया मैंने, आप स्क्रीन पे देखिए। तो जो बेसिक होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 49,000। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 49,000 रुपीज़ बेसिक पे के अलावा आपको मिलेगा डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, डी ऑन स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस और लोकेशन अलाउंस। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होने वाला है। और जो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 78,023 रुपीज़ के आसपास बनेगी, मतलब लगभग 78,000 रुपीज़। और जो कंपल्सरी डिडक्शन है, यानी जैसे कि एनपीएस, तो ये डिडक्शन ही मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो टीडीएस का डिडक्शन है वो सब्जेक्टिव है। आप किस हिसाब से सेविंग करते हैं, किस हिसाब से एलआईसी करते हैं, या जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, तो वो टीडीएस का जो भी डिडक्शन है वो सब्जेक्टिव है। तो मैं उसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एनपीएस का ही डिडक्शन काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो कंपल्सरी है। तो 5,684 रुपीज़ का आपका एनपीएस का डिडक्शन होगा। और इस डिडक्शन के बाद आपका जो नेट सैलरी इन हैंड आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 72,000 रुपीज़ आएगा। इसके अलावा आप 2,000 रुपीज़ अपना फ्यूल का जो भी आपको अलाउंस मिलेगा उसको भी ऐड कर लीजिए, तो आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड सैलरी 74,000 रुपीज़। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप एज ए आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 ज्वाइन करें, क्योंकि जो इन हैंड सैलरी है 74,000 रुपीज़ की, ये काफ़ी बेहतरीन सैलरी है। इसके अलावा वर्क प्रोफाइल भी इसका काफ़ी बेहतरीन है। मैं आगे की वीडियोज़ में बिल्कुल शेयर करूँगा कि एक आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या इसके कैसा वर्कलोड है, कितना प्रेशर इसमें रहता है और क्या क्या आपको करना होता है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, तो सारा कुछ इस चैनल के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आगे के वीडियो को इंतजार करें, क्योंकि मैं अपने लाइफ की जो भी एज ए बैंकर क्या गुजरता है हमारे ऊपर, कैसी लाइफ चलती है, इस चैनल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। सी या।